होने वाला है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। ये लोग है नीचा दिखाना दूसरे को। सर तुरंत। बड़े थे इंसान, फर्क था। सर यहाँ देखिए ना, कितने सारे लोग हैं। ठीक तो रहा यार, कोई मुझे नहीं देख रहा यार। मुझको बताओ ना लौट। हाँ भाई, पूछो ना भाई, मैं आपको सारी बात बताऊंगा भाई। एक बार बात तो करो ना भाई, मैं सारी बात बताऊंगा भाई, बोले तो। Why this color very deep? Oh, इसका तल मून नहीं हो पाएगा गाइज, क्योंकि ये टैलेंट है ही नहीं मेरे अंदर, तो मैं लाऊं कहां से। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो दोस्तों, मैं श्रेया और आपकी होस्ट, और आज हमारा बीबी वाइब का फर्स्ट एपिसोड है। तालियां। सबसे पहले तो सॉरी इतना बुरा गाने के लिए, बट मैं क्या करूं गाइस, जब माइक आता है ना मेरे हाथ में तो मुंह कंट्रोल में ही नहीं रहता, पता ही नहीं है, बट स्टिल कुछ भी गाना है। एनीवेज, मेरा ब्लैबर तो चलता रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कंटेस्टेंट के साथ, नितिन रौतेला। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिस मैन। एंड वो क्या करने वाले हैं ये मैं क्यों बताऊं, आप खुद सुन लीजिएगा। द स्टेज इज ऑल योर्स। मेरे अंदर एक पैशन है, पैशन म्यूजिक को लेके। सो अब मैं थोड़ा सा म्यूजिक अपना आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, तो थैंक यू। तो ये गाना आपकी फीड में चलता फिरता आ गया होगा, है ना। मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। सो बैरन, ये गाना आपने सुना होगा। हो मन्ने साम साम रखे तेरे झांझरा के जोड़े, मेरी गेल रो रो के भी छोरे बावड़े से हो रे। आए जावे ख्याल तेरे, खाए जावे ख्याल तेरे, जीन को नहीं देंदी है बैरी तन्हाई मन्ने। कितना मैं गाई फिर छाती के लगाई मन्ने, जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मन्ने। साम साम रखी बहुत छाती के लगाई मन्ने, जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मन्ने। एंड इस गाने का अगला वर्स ये है, ये अनरिलीज वर्स है, मैं आपको सुनाता हूँ। हो तेरा मेरा खोट कैसे होया हो जो होना था, लिखी जुदाई मेरे भाग्या में रोना था। सब जाने शानी रे कि तेरे ते लगोना था, मिल गए ते आपा दोनों मिल के ने खोना था। कितनी ये रात फिर जाग के बिताई मन्ने, जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मन्ने। साम साम रखी बहुत छाती के लगाई मन्ने, जित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मन्ने। एंड मैं थोड़ा बहुत रैप भी कर लेता हूँ। सो बेसिकली आई एम अ हिप हॉप आर्टिस्ट, एंड मैंने कुछ लिखा था, ये अराउंड 2 या 3 साल पहले मैंने लिखा था। सो लेट मी प्रेजेंट इट टू यू। तो गाइस, सुर थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, माफ़ कर देना प्लीज़। ये दुनिया 10 का नोट है, सारे फेक ये लोग हैं, नीचा दिखाना दूसरे को, ये मौका खोजते। दुनिया 10 का नोट है, ये दुनिया 10 का नोट है। वादे करके बीच मोड़ पे छोड़ते, रिश्ते पैसों के लिए जोड़ते तोड़ते। दुनिया 10 का नोट है, ये दुनिया 10 का नोट है। करता घमंड नहीं मैं, किसी पे कमेंट नहीं मैं, एक मेरी जान है और सबका हूँ फ्रेंड नहीं मैं। एक मेरी जान है और सबका हूँ फ्रेंड नहीं मैं। लोगों के तो यहाँ चेहरे हजार, बाहर खुशी अंदर गम का खुमार है। थोड़ा गम आज मुझे भी सुनाने दो, इन सब की काली करतूत बताने दो। क्या मेरा गाना लगे आपको भी बुराइयों, बताऊं सच चुप रहूं भला मैं भी क्यों। इंसानियत को पीछे छोड़ चले हैं, धर्मों की तो यहाँ फ्रेंचाइज बटे है। भगवान ने बनाई इंसानियत, भगवान ने बनाया इंसान, इंसान ने बनाए सारे धर्म ये, और धर्मों ने बांटे अपने अपने भगवान। ये जो कर रहे हैं आजकल पछताएंगे, मरने के बाद ऊपर क्या मुंह दिखाएंगे। ये सारे दोगले लोगों के सामने ये करते हैं दिखावा, इन्हें क्या लगता है क्या बोलेंगे वो वाह वाह। कोई करे प्यार से बात इनसे तो पूछे उससे बनेगी क्या बंदी, अगर वो कर दे मना बोले उसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के खराब हैं, दुनिया का तो बस यही दस्तूर है। ये मारी छोरी भी कचोरों से कम है, यूँ सारा नकली फेमिनिज्म का कसूर है। सांप पाले बहुत पर नीम है सपेरा,
सबका था मैं पर कोई न मेरा, अपना सा लगे मुझे क्यों ये अंधेरा, मैं रात भर जागा पर दिखा नहीं सवेरा। शुरू कहानी करूं कलयुग के पाप की, करते हैं सारे सोचते न पश्चाताप की, ये सच की राह दिखाते खुद सच ये सुन न पाते, आवाज जो उठाए कोई मारते डराते, रावण में राम में वीरा, तुम सब जानो कि कौन था क्या, दोनों थे इंसान, फर्क था ज्ञान, एक बना भगवान दूजा बना हैवान। मैं ही दानव मैं ही शैतान, मैं ही भूत मैं ही प्रेत मैं ही हैवान, मैं ही मानव मैं ही इंसान, मैं ही गॉड मैं ही अल्लाह मैं ही भगवान। तुम ये मैं वो सब एक ही हैं, हम एक ही सिक्के के पहलू हैं, सब ज्ञान का फर्क सब ध्यान का फर्क, सब बुद्धि का फर्क सब वृद्धि का फर्क, प्रज्ञान का फर्क अभिमान का फर्क, अभिमान का फर्क। धर्मों ने नहीं हमें नेताओं ने बांटा, धर्म से ही इनका फायदा और घाटा, देश की ये हालत क्योंकि इनका कुछ नहीं जाता, भरने को अपनी जेबें सबका इन्होंने है काटा, माँ बाप भाई बहन सारे रिश्ते हैं यूं, तेरी बहन तुझे प्यारी दूसरी का रेप क्यों, मर्दानगी के नाम पे ये है कलंक, जानवर से बदतर हवस में भंड। तुझको ही मांगा था हम प्यार जो करते हैं, तुझको ही चाहा था तुझ पे ही मरते हैं, तेरे आने की खुशियाँ तेरे जाने का वो गम, तुझे खो के आज भी आँखों में आंसू भरते हैं। क्या थी खता मेरी मुझको बताओ ना, लौट के वापस कभी फिर तुम आओ ना, क्या थी खता मेरी मुझको बताओ ना, यादों के सिलसिले रोज याद आते हैं, तेरी मुस्कुराहट मेरे ख्वाब सजाते हैं, इट्स ऑल अ मेमोरी नाउ इट्स जस्ट अ ड्रीम, तेरे प्यार में सिग्मा डूबा नेवर एंडिंग स्ट्रीम, सर्चिंग फॉर यू इन द डेप्थ्स ऑफ माय सोल, लॉन्गिंग फॉर योर लव टू मेक मी अ होल, बट यू आर नोवेयर टू फाइंड माय हार्ट्स इन स्ट्रेन, मैं भी ये गाना गा रहा हूँ जस्ट इन पेन, बिन तेरे एक पल भी ना रह पाए, चाह तुमको ही था उम्र भर तुमको ही चाहे, तेरे साथ में थी खुशियाँ तेरे बाद में गम ही गम, तुझे खो के लगता है खुद को खो चुके हैं हम, मेरे तकिए से पूछ कितना रोया हूँ मैं, तेरी यादों में अभी तक खोया हूँ मैं, कैसे मैं बताऊं कितना टूटा हूँ मैं, न जाने किस किस से गुजरा हूँ मैं, समझा नहीं किसी ने सबसे रूठा हूँ मैं, तुम भी कह दो ना कितना झूठा हूँ मैं, कितना झूठा हूँ मैं, कितना झूठा हूँ मैं, तुम भी कह दो ना कितना झूठा हूँ मैं, तुझे मांगा था मैंने तुझको मैंने पाया था, तुझे खो के लगता है ये गम क्यों पास में आया था, मुझे याद वो तब का दिन, मुझे याद है वो रातें, तेरे साथ में पल मैंने सारे जो बांटे, सारे जो बांटे। इसे कहते हैं वाइब को वाइब सेट कर देना। गाइस प्लीज तालियां नहीं रुकनी चाहिए इसके लिए। अब जो होने वाला है लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, क्योंकि अगला परफॉर्मेंस है निखिल मोदी जी का। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। सही बात है। हेलो गाइस, मेरा नाम निखिल मोदी है और मेरा नाम माइकल। Who is this Michael? This is Mike एंड मैं आप सभी को ज़्यादा कुछ बताने तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ अपने दिल की बात जो मुझे अच्छा लगता है, जिस तरीके से मैं दुनिया को देखता हूँ, जैसा जीता हूँ, जो महसूस करता हूँ, उस सारी चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो वेलकम टू द निखिल मोदी शो। सो नमस्ते, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिवंदनम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा कि हम आज बजर बट्टू के पास हैं, तो भाई दुनिया में नज़र उतारने के लिए से नज़र बट्टू है, ऐसी दुनिया में बाजार में जाने के लिए बजर बट्टू है, और बजर लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो
आज हम मीडिया के मार्केट में या मीडिया इंडस्ट्री में कह सकते हैं। बेसिकली मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं भी एक मीडिया स्टूडेंट रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मीडिया स्टूडेंट रहा हूँ। और साथ साथ मीडिया जो लाइफ है, लोगों को बाहर से लगता है कि मीडिया मतलब जैसे अंजना ओम कश्यप हैं वही मीडिया है, जैसे श्वेता सिंह जो बोल रहे हैं वही मीडिया है, जो रवीश कुमार जी कह रहे हैं वही मीडिया है, जो सुधीर चौधरी जी कह रहे हैं वही मीडिया है। मीडिया इज अ बियॉन्ड, क्योंकि मीडिया जो दिख रहा है टीवी पे वो नहीं है, उसके पीछे पूरी प्रोसेस चल रही है। और वो जो प्रोसेस है उसमें इतनी अफरा तफरी, इतना स्ट्रेस, इतना डेडलाइन, पेन लाइन, ना जाने कौन कौन सी लाइन है, जो जितनी तो मेट्रो की लाइन नहीं है उससे ज्यादा तो मीडिया में लाइन है। हर तरफ लाइन जाती है। बोले कौन सी लाइन? बोले सोशल मीडिया लाइन। बोले कौन सी लाइन? बोले पैकेजिंग लाइन। बोले कौन सी लाइन? बोले वीडियो लाइन। बोले कौन सी लाइन? बोले प्रोडक्शन लाइन। बोले कौन सी लाइन? बोले लाइव लाइन। बोले कौन सी लाइन? बोले एंकर लाइन। बोले कौन सी लाइन? भयंकर लाइन। तो भाई अच्छी बात यह है कि जैसे कि श्रेया एंकर, बहुत अच्छी बात है आप एंकर हैं, वरना बहुत से प्रोग्राम में भयंकर मिल जाते हैं। वो अपने अलावा किसी की सुनते नहीं है, और अगर एक बार बोलने पे आ जाए वो, तो माइक भी कहता है अरे भाई छोड़ दे यार, कितना बोलेगा यार, लेकिन वो बोलते चले जाते हैं और बोलते बोलते ये भी नहीं मालूम होता वो किस प्रोग्राम में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि श्रेया, जैसा कि आपने एंकरिंग की और बताया कि मैं आ रहा हूँ और नाम लिया, अच्छा लगा। अब क्या है कि मैं यहाँ पे मिमिक्री परफॉर्म करने के लिए आया हूँ। अब मिमिक्री जो है बड़ी कमाल की चीज़ है। मैं जब छोटा था तो हम सभी की शुरुआत होती है छोटे से कॉन्वेंट स्कूल से, या गवर्नमेंट स्कूल से, या कोई प्राइवेट स्कूल से, या आइडियल स्कूल से। नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद चलते हैं फर्स्ट ईयर, इंटरमीडिएट, फिर इसके बाद आते हैं डिग्री करते हैं, फिर इसके बाद नौकरी के लिए कॉलेज आ जाते हैं, इसके बाद प्लेसमेंट ढूंढते हैं, फिर नौकरी करते हैं, फिर नौकरी के चक्कर में फिर छोकरी ढूंढते हैं, फिर इसके बाद शादी करते हैं, फिर बच्चे करते हैं, फिर इसके बाद एक पूरी फैमिली बसाते हैं, फिर इसके बाद पापा से कहते हैं हाँ पापा बढ़िया चल रहा है। इसके बाद फिर EMI देना शुरू करते हैं, फिर EMI पे EMI, EMI पे EMI पे, और ऐसा लगता है लाइफ इज EMI। बट मैं यहाँ पर बिल्कुल बियॉन्ड ये बात कहूँगा कि मिमिक्री जो है मेरी, उन सब चीज़ों से बहुत अलग है। मुझे टीचर बड़ा इंस्पायर करते थे, लोगों को टीचर अच्छे नहीं लगते, मुझे मिमिक्री में इंस्पायर करते थे। उनके जो बोलने का अंदाज था बड़े कमाल का था। जब हम छोटे थे तो हम ऐसी क्लास 4th या 5th में पढ़ते होंगे, तो हम क्लास 4th 5th में बैठ के ये देखते थे कौन सा टीचर किस तरीके से बात करता है। एक टीचर थे हमारे मैथ के, वो आते थे, एंटर करते थे, वो अपनी जिंदगी में कभी 1x की स्पीड में नहीं बोले। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं 1x की स्पीड में, यूट्यूब भी 2x तक पहुंचा है, वो हमेशा बोलते थे 8x की स्पीड में। इमेजिन करो 8x की स्पीड होती क्या है। फिजिक्स से भी अलग है, केमिस्ट्री से भी अलग है, और बायोलॉजी की तो बात ही छोड़ो। उनका ऐसा लगता था कि जहां से वो यूज करते थे ना बोलना, समझ में नहीं आता वो बोल कहां से रहे हैं, कहां से उन्हें इतनी स्पीड आ रही है। एग्जाम्पल, हम सारे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर अंदर हुए हैं। नॉर्मली लोग जब कोई टीचर अंदर आता है क्लास के, तो हम लोग कहते हैं ना एक राइम में, एक नेशनल राइम है ना, गुड आफ्टरनून सर। नॉर्मली टीचर बोलता है बैठ जाइए, वो कभी नहीं बोलते थे बैठ जाइए, वो हमेशा 8x की स्पीड में बोलते थे। जैसे हम लोग एंटर हुए, सर आए, हम लोग गुड आफ्टरनून सर, सर तुरंत बड़े। इमेजिन करो भाई क्या बोल रहे हैं। हम लोग एकदम से बैठ जाते थे, इसके बाद बोलते थे खड़े। अब समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं वो खड़े हो जाइए, बैठ जाइए बोलते थे बड़े, और खड़े हो जाइए बोलते थे खड़े, और स्पीड में ही डांटते थे। नॉर्मली कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई पकड़ गया बच्चा, करुणेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, करुणेश जी पकड़ गए, मान लो करुणेश जी से पूछ लिया खड़े। अब गणेश जी खड़े हैं, अब गणेश जी पूछेंगे यस सर बताइए, कल बिट जाए, हाँ सर कल बिट जाए। अब समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। अब इसके बाद बोले फीस मतरी, हाँ सर फीस मतरी, बोले हाँ हाँ सर, फिर ये ऐसी तैसी मारू भाई, ये सर। बैठ गए आराम से। एक सर और आए, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वो कभी भी आगे वालों को देखते नहीं थे,
हमेशा नोटिस पीछे वालों करते थे। अब वो हमेशा इरफान खान साहब के एक्सेंट में बात करते थे और हमेशा बोलते थे लाउडली, अबे पीछे वाले। आदमी को ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई बॉम्ब लगा दिया है क्या यार, ऐसे एकदम डर जाता था आदमी बिल्कुल। और बड़े प्यार से बोलते थे, अरे भाई मेरे यार पढ़ाई लिखाई कर लो यार, भाई मेरे यार आज तुमको केमिस्ट्री पढ़ाने आए हैं यार, भाई मेरे यार थोड़ी बहुत तालियां बजा दो यार, भाई मेरे यार। तो भाई हमारे सर एंटर किए केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। आज केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं मोम के बारे में। मोम मीन्स वैक्स, ठीक है, पढ़ा रहे हैं। नॉर्मली बोलते बोलते स्पीड में उनकी बढ़ जाती थी। तो आज सभी लोग पढ़ेंगे मोम के बारे में। हम सारे लोग WEX वैक्स वैक्स माने मोम, WEX वैक्स वैक्स माने मोम, पूरा व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया उन्होंने WEX वैक्स। पीछे वाले बैठे हुए हैं, भाई मोम, हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, मोम के बारे में पढ़ेगा ही, मोम के बारे में। बोले हाँ बैठे, और बात कर रहे हैं हम लोग मोम के बारे में बात कर रहे हैं। पीछे से तुरंत सर ने नोटिस किया, अबे पीछे वाले। बोले यस सर। तो भाई मेरे यार पढ़ा रहे हैं यार, पढ़ लो यार शांति से यार, है जब देखो बातें करते। अरे नहीं सर हम आपके मोम के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा, खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो। आप भाई क्लास चालू। भाई कल तो तुम आए नहीं थे स्कूल, हमने तुम्हें देखा है। अरे सर कल तो नहीं आए। क्यों नहीं आए भैया? बोले सर कल मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं आया नहीं। अच्छा अच्छा, तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आए। अच्छा अच्छा, कल आओगे? बोले हाँ सर कल आएंगे। कल तो संडे है बे। बोले सर हाँ कल नहीं आएंगे सर। हम बुलाएंगे तब भी नहीं आओगे? बोले सर आएंगे। झाड़ू पोछा लगाने आओगे? चाले बैठ। आज हम पढ़ेंगे मोम के बारे में। ऐसे ही करते करते कारवां आगे बढ़ा और मिमिक्री की तरफ पहुंचा। अब कमाल की बात क्या है, मान लीजिए इरफान खान साहब आज यहाँ आ जाएं और बोलेंगे, अबे ये 5 सिंह तोमर का गैंग है कहो चचा। अबे एक बात समझ लो बेटा, बजरबट्टू में आए हैं बेटा, नजरबट्टू उतार देंगे कहो। हाँ 5 सिंह तोमर टाइप से। अब ऐसे एक एक करके मैं कुछ आवाज़ों की तरफ ले चलूँगा। ऐसे हमारे शाहरुख खान साहब जो हमेशा रोमांस में रहते हैं, ठीक है। शाहरुख खान साहब हमेशा एक लड़की है, उन्हें हमेशा याद आती रहती है। वो पता नहीं, अब वो इतना रिलेवेंट हो चुकी है, वो डायलॉग इतना रिलेवेंट हो चुका है। उनकी जो कहानी है लड़की वाली, वो क्या कह रही है, कह रहे हैं बड़े उससे एक लड़की है दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके कमला पसंद खाया करती थी। अब इमेजिन करो भाई, रिलेवेंट हो गया। अच्छा, कमला पसंद की जब बात होती है तो मुझे पंकज त्रिपाठी जी याद आ जाते हैं। पंकज त्रिपाठी जी ऑल्सो जब भी बोलेंगे, सर कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है सर। यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर कुछ लेंगे? हाँ एक चीज़। क्या लेंगे? भारत की पसंद कमला पसंद। आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हमारे मुन्ना त्रिपाठी जी हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें अपनी योग्यता पे भरोसा नहीं है। वो हमेशा कहते हैं, पापा हमारी योग्यता पे कोई भरोसा नहीं करता पापा, हम क्या करें पापा। तो उनके जो दादाजी हैं, जो हमारे जो क्या बोलते हैं, मुन्ना के दादाजी मिर्जापुर में जो थे, बोलते हैं, अरे भाई अखंडा मुन्ना को समझाओ कि अपना सिलेबस पूरा करे, वरना ये फेल हो सकता है। जो अब जैसे हमारे कमाल के हमारे कमाल के टाइगर श्रॉफ जी हैं, जो कि बोलते तो वो चाहते हैं कि वो टाइगर हैं, बट उनकी आवाज़ कैट से कम नहीं निकलती। लाइक जब भी बोलेंगे, हो यार क्या हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। सर आपको यहाँ आके कैसे लगा? बहुत बढ़िया लगा यार। सर यहाँ देखिए ना कितने सारे लोग हैं, देख तो रहा हो यार, कोई मुझे नहीं देख रहा यार। सर आपको यहाँ पर देखो ना कितने सारे बच्चे हैं। बच्चे तो हैं पर छोटी बच्ची कहाँ है? लाइक जैसे हमारे कमाल के संजू बाबा हैं, जो हमेशा बोलते हैं सर्किट से बातचीत चलती है उनकी हमेशा, सर्किट उनके हमेशा साथ रहेंगे। सर्किट से बोलेंगे, अरे मेरे प्यारे सर्किट, मेरे को एक बात बताएगा क्या? सर्किट बोलेगा, हाँ भाई
पूछो ना भाई, मैं आपको सारी बात बताऊंगा भाई, एक बार बात तो करो ना भाई, मैं सारी बात बताऊंगा भाई, बोले तो हॉस्पिटल से ले गए नर्स तक का हाल बताऊंगा भाई। तो भाई संजू बाबू बोले, अच्छा सर्किट, मेरे को एक बात बता, मुझे नर्स से प्यार हो गया है, उसको लव लेटर लिखना है, क्या लिख के दूं? सर्किट बोल रहा है, भाई सिंपल है ना भाई, लिखो ना सिस्टर आई लव यू। तो हमारे ये जैसे बॉलीवुड में तो ये सारी अतरंगी सतरंगी चीजें चलती रहती। अच्छा, मैट गाला एक फेस्टिवल आ गया, मैट गाला, यानी कि मेट्रोपॉलिटन पार्क की सीढ़ियों पे एक से बढ़कर एक अतरंगी सतरंगी नारंगी बैगनी नीले हरे पता नहीं कौन कौन से कॉस्ट्यूम पहन के लोग वहाँ पे स्ट्रीट पे जाते हैं। अभी हाल ही में बिरला जी जो हैं, उनकी जो सुपुत्री हैं अनन्या बिरला जी, वो एक बड़ा मस्त मास्क पहन के गई। उसमें क्या लगा हुआ है, कटोरी, चम्मच, टिफिन। छोटे बच्चे कह रहे हैं मम्मी खाना खाना है। रील देखने के बाद उन्हें याद आ रही है कि इसमें लंच वाले सामान लेके, और उसको पूरा बॉक्स बनाया हुआ है बेहतरीन तरीके से, और पूरा फोटो वोटो खिंचा रही हैं बेहतरीन। ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। फाइनली मैट गाला जो फेस्टिवल हुआ, इसके बाद कुछ समिट हुई, उस समिट में कुछ पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे। तो कमाल की बात ये थी, उसमें बैठे हुए थे हमारे अखिलेश जी बैठे हुए थे, हमारे योगी जी बैठे हुए थे, हमारे लालू जी बैठे हुए थे, और हमारे मोदी जी बैठे हुए थे। तो सबसे पहले लालू जी से पूछा, लालू जी मैट गाला फेस्टिवल हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लालू जी बोले, क्या बोला? बोल एक फेस्टिवल है? कोई बर्तन लेके पहुंच गया है, कोई रबड़ का बैंड लेके पहुंच गया है, ससुरा माइक भी इधर उधर हो रहा है। पीछे से अखिलेश जी से पूछा, अखिलेश जी मैट गाला फेस्टिवल के बारे में आप क्या कहेंगे, जो कि दुनिया का सबसे फैशन वाला? अरे भाई ये कोई फेस्टिवल है? अरे हमें बुलाते, हम चाहते मैट गाला, और मैट गाला में पता है क्या करते? सर क्या करते? साइकिल की घंटी बजाते, दुनिया को दिखाते कि साइकिल भी सीढ़ियों पे चल सकती है और उतर भी सकती है, और 27 में आएगी। पीछे से हमारे कमाल के योगी जी, आदरणीय योगी साहब, योगी जी से पूछा, सर मैट गाला के बारे में। देखिए, ये जो संस्कृति का बदलाव मैं देख रहा हूँ, ये उचित नहीं है। ऐसे फेस्टिवल्स को ना पूरे भगवा रंग में कर देना चाहिए, और इनको बनवाने वाले दिखाने वाले लोगों को भगवा कर बताना चाहिए कि पवन सुत हनुमान की जय। और हनुमान जी के गधे में जितनी ताकत थी, अगर वो एक बार मेट्रोपॉलिटन पार्क पे चढ़ जाए तो मालूम चल जाए कि हनुमान जी में कितना पावर था। और ये जो आजकल का फैशन है, ये फैशन थोड़ी है जी। सर ये क्या है? अरे ये तो आजकल का जंक फूड है जो लोगों के द्वारा परोसा जा रहा है। जय श्री राम, ये कदाचित अनुचित नहीं होगा, उचित नहीं होगा। सियावर रामचंद्र की। सब लोग बोले थे। फाइनली मोदी जी से पूछा गया, मोदी जी आप क्या कहेंगे मैट गाला के बारे में? मैट गाला फाइनली मोदी जी आए, बोले, मेरे प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, मैं देख रहा हूं ये जो मैट गाला फेस्टिवल है, इसमें जो मैट है और इसमें जो गाला है, ये भाइयों बहनों भारत के केरल का है। क्योंकि जो चटाई थी ये केरल से आई थी। भाइयों बहनों, मैं आप सभी से यही कहूंगा। सर क्या कहेंगे? सर मनोरंजन की बात है, एंटरटेनमेंट की बात है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा मेरे प्यारे साथियों, आंखों के लिए अंजन है, दांतों के लिए मंजन है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन है। बहुत बहुत धन्यवाद।
से मेट गाला फेस्टिवल रहा वहाँ पे, और इस तरीके से कुछ छोटी छोटी मिमिक्री रही। और बाकी आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर ये जो स्टेज सजाया इस तरीके का किया। और चलते चलते आपको बहुत बहुत मेरी बहुत सारी क्या बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन एंड गुड विशेस हैं कि आप ऐसे ही इन प्रोग्राम को आगे ले जाएं और अच्छा ही करें। और आपके साथ अब मोदी जी साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वी वर रियली नॉट रेडी फॉर दिस। तालियां नहीं रुकनी चाहिए गाइस, स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करते हैं आप। एक्सीलेंट, मतलब दिल को छू देने वाला परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं ना, वो था। मोदी जी, योगी, आपने किसी को नहीं छोड़ा है। एंकर को कहाँ छोड़ा है भाई, मैं क्या ही बात कर रही हूँ यार। आप सबके बीच में ना टैलेंटलेस फील हो रहा है कि ना शायरी आती है ना गाना गाने आता है, बस नाम ही श्रेया घोषाल से कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक। चलिए, क्या महफिल जमा दी है यार लोगों ने, तालियां। ये वैसे एपिसोड नंबर 1 था, बट और एपिसोड आते रहेंगे। तब तक के लिए युवा स्टूडियोज प्रेजेंट्स पुट योर हैंड्स